नमस्कार बंधुओं, आज एक नई विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज 1 अगस्त 2021 है और मैं 1 अगस्त का इतिहास में क्या महत्व है या 1 अगस्त को कौन कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी या कौन कौन सी व्यक्तित्व का जन्म हुआ था अथवा उनका निधन हुआ था, इस बात पर बात करेंगे। तो भारत एवं विश्व इतिहास में 1 अगस्त का क्या महत्व है, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष में ला रहा हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और इससे बहुत सारी सूचनाएं आप एकत्रित कर सकते हैं। तो आज का दिन विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको यॉर्कशायर दिवस भी कहते हैं, क्योंकि 2 लोगों ने यॉर्कशायर, जो कि इंग्लैंड का एक भाग है, एक काउंटी है, वहाँ उस क्षेत्र की खोज की थी, वहाँ पर गए थे, इसीलिए उसकी यॉर्कशायर काउंटी बनाई गई थी उस दिन को, इसलिए यॉर्कशायर दिवस कहते हैं। और इसी दिन को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि 1 अगस्त को कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं इतिहास में हुई थी जो महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 अगस्त का इतिहास में क्या महत्व है, सबसे पहले शुरू करते हैं। 1831 ईस्वी में 1 अगस्त के दिन ही टेम्स नदी पर बने नवीन लंदन ब्रिज को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया था। लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और इंग्लैंड की भी राजधानी है, ये टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है लंदन। तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत ब्रिज बनाया गया था, जो कि सारी दुनिया में बहुत विख्यात है। ये ब्रिज सार्वजनिक यातायात के लिए खोला गया था, लोगों के लिए खोला गया था 1831 ईस्वी में। 1 अगस्त 1869 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हरकोर्ट बटलर का जन्म हुआ था। हरकोर्ट बटलर उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे जिनका जन्म हुआ था। 1882 ईस्वी में आज ही के दिन जाने माने राजनीतिज्ञ और दार्शनिक पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनकी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका रही है और जिन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं, वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे। तो उनका जन्म हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। 1883 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में अंतरदेशीय डाक सेवा शुरू की गई थी, यानी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर दुनिया की पहली अंतरदेशीय डाक सेवा शुरू की गई थी। अगला 1899 ईस्वी में आज के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के द्वारा जब रूस पर आक्रमण किया गया, तो ये घटना प्रथम विश्व युद्ध की पहली घटना थी, जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यद्यपि ये युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 को जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया था, तो यद्यप शुरू तो उसी समय हो गया था, लेकिन इसको उस समय विश्व युद्ध नहीं कहा गया, क्योंकि वो द्विपक्षीय युद्ध था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन सर्बिया के पक्ष में रूस ने घोषणा कर दी युद्ध की, तो वो त्रिपक्षीय युद्ध हो गया। और फिर ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी ने घोषणा कर दी, और फिर एक के बाद एक देश उसमें जुड़ते चले गए। इसलिए जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया है 1 अगस्त को, तो उसे प्रथम विश्व युद्ध माना गया। अगली बात है 1916 ईस्वी में 1 अगस्त को ही श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, जो एक आयरिश महिला थी और भारत में आकर आई, और उन्होंने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में, राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि वाराणसी में है, और सेंट्रल बॉयज स्कूल, ये भी वाराणसी में है। इन दोनों की स्थापना एनी बेसेंट के माध्यम से की गई थी, और इन्होंने जो राजनीतिक संगठन बनाया था उसका नाम था होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 1 अगस्त को की गई थी। अगली बात,
1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन, इससे पहले 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो लगभग 2 वर्ष तक चला था। 1920 ईस्वी में ही राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, जिनको उग्रवादी राष्ट्रीय नेता माना गया या जिनको कट्टर राष्ट्रवादी माना गया है, जिन्होंने जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी और जिनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, उन तिलक का 1920 ईस्वी में निधन हो गया था। 1 अगस्त 1924 ईस्वी को सऊदी अरब के जाने माने शासक शाह अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। सऊदी अरब का शाही परिवार सारी दुनिया में विख्यात है, तो वहां के जो शासक थे शाह अब्दुल्ला, उनका जन्म हुआ था। 1932 ईस्वी में हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म हुआ था। मीना कुमारी जो कि हिंदी सिनेमा की बहुत जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उनका जन्म हुआ था। इसके बाद 1953 ईस्वी में क्यूबा के राष्ट्रपति फेडल कैस्ट्रो को गिरफ्तार किया गया था। फेडल कैस्ट्रो बहुत ही जानी मानी शख्सियत थे एक समय में। फेडल कैस्ट्रो, सुकार्नो, डॉक्टर सुकार्नो और इंदिरा गांधी, एक समय में ये 3 विश्व की जानी मानी हस्तियां थीं जो तृतीय समूह की यानी नॉन अलाइनमेंट की दल के नेता थे। ये लोग विश्व विख्यात थे। क्यूबा मध्य अमेरिका का एक देश है जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहा है, और उस हस्तक्षेप का विरोध करने वाले थे राष्ट्रपति फेडल कैस्ट्रो, जो कि विश्व के जाने माने राजनीतिज्ञ थे। उनको अमेरिका ने गिरफ्तार करवाया था, इनको गिरफ्तार किया गया था 1953 ईस्वी में। इसके बाद आगे देखें, 1953 ईस्वी में ही भारत में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी भारत में जितनी भी एयरलाइंस एयर सर्विस प्रोवाइड कर रही थी या विमान चला रही थी, उन सब के लिए एक निगम बनाया गया था जिसका नाम था हवाई निगम। तो एक एक्ट पारित किया गया था, उसके आधार पर इन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। 1957 ईस्वी में भारत में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है आजादी के बाद, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 ईस्वी में पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद की गई। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उसकी राजधानी कराची बनाई गई थी, और बाद में इस संघीय राजधानी को इस्लामाबाद ले जाएगा, जहां पर एक नया नगर बसाया गया था, राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया था, वहां पर इसको ले गया था, जिसमें कि लगभग 10-12 साल लग गए थे। 1 अगस्त को ही 1975 ईस्वी में दुर्गा बनर्जी पहली पेशेवर महिला पायलट बनी थी, जिन्होंने वाणिज्यिक विमान यात्री विमान उड़ाए थे, कॉमर्शियल पैसेंजर प्लेन जिन्होंने उड़ाया था भारत में पहली बार। वो थी दुर्गा बनर्जी, जो कि पेशेवर महिला पायलट बनी थी। इसके बाद 1995 में हब्बल दूरबीन के द्वारा शनि के एक और चंद्रमा की खोज की गई थी। शनि के चंद्रमा की खोज की जा रही थी, इसमें से हब्बल दूरबीन के द्वारा एक और चंद्रमा खोजा गया था 1 अगस्त 1995 ईस्वी को। इसके बाद 2001 ईस्वी में आज ही के दिन संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, मुस्लिम महिला थी, बेगम एजाज रसूल थी। इनका निधन हो गया था 2001 में। जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले ही हमारे देश की संविधान सभा बनी थी, जिसको कि संविधान निर्माण का कार्य भी करना था और देश को चलाना भी था, सरकारी काम भी करना था। तो उसकी एक महिला सदस्य थी बेगम एजाज रसूल, इनका निधन हुआ था।
इसके बाद 2004 ईस्वी में 1 अगस्त के दिन ही श्रीलंका ने भारत को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीता था। इसके बाद 206 ईस्वी में जापान द्वारा पहली बार भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की थी। जापान ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, लगभग रोजाना ही भूकंप आते हैं। तो वहां पर उसने एक यंत्र विकसित किया जिसके आधार पर अध्ययन करने के बाद, शोध करने के बाद ये चेतावनी दी जा सकती थी कि भूकंप आने वाला है और वो किस तीव्रता का आएगा। इसमें रिक्टर स्केल और सीस्मोग्राफ, ये दो यंत्रों के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की गई थी और इसके आगे और भी एक तंत्रीय व्यवस्था थी जिसके आधार पर ये किया गया। अगली बात 2007 ईस्वी में हनोई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीयों ने 3 रजत पदक जीते थे। 1 अगस्त को ही हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है, वहां पर ये अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड आयोजित किया गया था जिसमें 3 भारतीयों ने रजत पदक जीते थे। 2010 ईस्वी में हिंदी फिल्म पीपली लाइव, जिसमें कि आमिर खान ने प्रमुख रूप से अभिनय किया था और उसी के द्वारा ये रजिस्टर की गई थी, इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म को फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। फिल्म थी पीपली लाइव। 2018 ईस्वी में 1 अगस्त के दिन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2013 से लेकर 2017 तक के लिए उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार प्रदान किए थे। ये विभिन्न सांसदों को अलग अलग वर्ष के लिए दिए गए थे क्योंकि 2013 से लेकर 17 तक इन पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया था। तो ये पुरस्कार प्रदान किए गए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसके बाद 1 अगस्त के ही दिन 2018 ईस्वी में जाने माने राजनीतिज्ञ भीष्म नारायण सिंह का निधन हो गया था। भीष्म नारायण सिंह जो कि सांसद भी थे और अच्छे राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद 1 अगस्त 2020 को अच्छे कूटनीतिक और राजनीतिज्ञ एवं अभिनेता अमर सिंह का निधन हुआ था। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, जिसको कि 1958 में 30 जुलाई 1958 में सबसे पहले मनाया गया था और बाद में इसको अप्रैल 2011 में 27 अप्रैल 2011 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली है उसके द्वारा ये घोषणा की गई कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। परंतु भारत तथा कुछ अन्य देशों के अंतर्गत एक परंपरा शुरू की गई है और उसमें अगस्त महीने में पड़ने वाले पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इसके अनुसार आज 1 अगस्त है और रविवार है, इसीलिए आज भारत में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। हैवी फ्रेंडशिप डे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 1 अगस्त की यानी आज के दिन की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं थी, जो उसका महत्व था, उसके बारे में बहुत सी सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। एक से एक रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।